नमस्कार। जय श्री स्वामीनारायण। श्री सदानंद गुरुकुल द्वारा संचालित SSJM स्कूल CBSE ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का बाल महाभारत का चैप्टर 6 भीम और चैप्टर 7 कर्ण। आइए पहले हम चैप्टर पे आने से पहले, पार्ट पे आने से पहले हम कठिन शब्दों को जान लेते हैं। चैप्टर 6 का है वैर यानी दुश्मन, द्वेष भाव यानी वैर की भावना, जरा का अर्थ होता है तनिक, छल का अर्थ होता है धोखा कपट, विष का अर्थ होता है यहाँ पर जहर, काम तमाम करने का तात्पर्य यहाँ पर है जान से मारना, उत्तेजित का अर्थ है क्रोधित। अब आते हैं चैप्टर 7 भीम के बाद आता है चैप्टर 7 पे कर्ण। निपुणता का अर्थ होता है कुशलता, प्रदर्शन का अर्थ होता है दिखावा, रंगभूमि का अर्थ होता है समारोह स्थल, तपाक यानी यहाँ पे जल्दी से बात का है, तैस का अर्थ होता है क्रोध, सूत पुत्र का अर्थ होता है सारथी का पुत्र। अब आइए हम अपने पाठ पर चलते हैं। भीम चैप्टर 6। पांचों पांडवों तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। खेल कूद हंसी मजाक सब वे साथ ही रहते थे। शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता। यद्यपि भीम मन में किसी से वैर नहीं रखता था और बचपन के जोश के कारण ही ऐसा करता था। अब यहाँ कहने तात्पर्य क्या है, जब पांडु की मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं वो फिर कुंती और उनके पांचों पुत्र हस्तिनापुर आते हैं भीष्म पितामह के पास, और तब धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र होते हैं और पांडु के जो 5 पुत्र होते हैं वो साथ मिलकर रहते हैं। और पांडु के जो पुत्र भीम थे वो शरीर से बलवान हिष्ट पुष्ट थे, इसलिए वो क्या शरारत भी बहुत ज़्यादा करते लोग, और कौरव यानी दुर्योधन के भाइयों को वो परेशान किया करते थे। आगे चलते। फिर भी दुर्योधन उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष बढ़ने लगा। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र शस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। विद्या सीखने में भी पांडव कौरवों से आगे ही रहते थे। इससे कौरवों और खींचने लगे। यानी यहाँ पर क्या हुआ, भीम तो शरारत करते, लेकिन जब वो बड़े होने लगे तो वो गुरु कृपाचार्य के पास गए और वो वहाँ पर अस्त्र शस्त्र विद्या ली और भी उन्होंने अनेक प्रकार की विद्या वहाँ पर सीखी। फिर जब और क्या पांडव कौरवों से हमेशा हर चीज़ में अस्त्र शस्त्र का ज्ञान हो या शास्त्रार्थ का हो, वो क्या कौरवों से हमेशा आगे बने रहते थे। उनको और कौरवों से वो आगे ही रहते थे, ना कि पीछे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान वो प्राप्त करते थे। फिर दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचे दिखाने का प्रयत्न करता था। भीम से तो उसकी जरा भी नहीं पटती थी। एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला जाए और उसके मरने पर युधिष्ठिर अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाए। अब यहाँ पर क्या था, जब वो गुरु कृपाचार्य के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं तभी सब कौरव युधिष्ठिर कभी भीम को कभी पसंद ही नहीं करता था वो, और वो हमेशा पांडवों को अपने से नीचे दिखाने का वो हमेशा प्रयत्न करता रहता था। एक दिन सभी कौरव भाई मिलकर युधिष्ठिर के साथ, दुर्योधन के साथ मिलकर षड्यंत्र रचते हैं कि अगर हम भीम जो शक्तिशाली, जो शरीर से बलवान है, अगर हम उसको गंगा नदी में बांध कर प्रवाहित कर दें यानी फेंक दें तो क्या होगा, उससे उनकी शक्ति आधी हो जाएगी और हम अर्जुन और युधिष्ठिर को भी हम बंदी बनाकर जेल में हम डाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उसका अधिकार हो जाएगा। दुर्योधन के मन में ये षड्यंत्र आता कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या होगा, उनकी शक्ति छीन हो जाएगी और तो और जो सारा हस्तिनापुर का राज्य वो दुर्योधन को प्राप्त हो जाएगा बिना रुकावट के। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और पांचों पांडवों को उसके लिए न्योता दिया। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया और अपने अपने डेरे में जाकर सो गए। दुर्योधन ने छल से भीम को भोजन में विष मिला दिया था। सब लोग खूब खेले तैरे थे, सो थकाकर सो गए। भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया। वह डेरे पर भी न पहुंच पाया और नशे में चूर होकर गंगा किनारे रेत में ही गिर गया।
उसी हालत में दुर्योधन ने लताओं से उसके हाथ पैर बांधकर उसे गंगा में बहा दिया। लताओं से जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक दिन दुर्योधन षड्यंत्र रचता है। क्या षड्यंत्र रचता है कि वो जल क्रीड़ा का उत्सव के लिए आयोजन करता है, जल क्रीड़ा का, और उसमें अपने खुद तो रहता ही प्लस पांडवों को भी आमंत्रित करता है जल क्रीड़ा के लिए। जल क्रीड़ा लोग जाते हैं, नहाते हैं, खेलते उसी में, उसके बाद भोजन करते और वो थक कर सो जाते हैं। उसी दौरान जब भीम को क्या करते हैं, भोजन में विष मिला देते हैं, जिसके कारण भीम अपने जहाँ पे छावनी में आने से पहले ही वह गंगा किनारे नदी रेत पे वो गिर जाता है। और जब यह बात दुर्योधन को पता चलती है तो वो क्या करता है, वो भीम को लताओं से, यानी जो पेड़ की डालियाँ होती टहनी हैं जो ऐसे लतर वाली, वो लताएं वाली, तो उसे क्या करता है, उसके से हाथ पर बांध कर नदी में उसको प्रवाहित करता है, गंगा नदी में। और वो नदी में बहते बहते भीम काफी दूर निकल जाता है। इधर दुर्योधन मन ही मन यह सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम ही तमाम हो गया, यानी काम तमाम का तो जान से माना, यानी उसको दुर्योधन ने सोचा कि अब तो मैंने भीम को जान से मार दिया है, यानी गंगा नदी प्रवाहित कर देने, वो तो मर ही गया होगा। जब युधिष्ठिर आदि जागे और भीम को न पाया तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल और गंगा का वह किनारा जहाँ जल क्रीड़ा की थी छान डाला। अब क्या, जब वो नींद से जागते हैं, थकने के बाद जब सो जाते हैं, फिर जब वो नींद से जागते हैं तो अपने भाई को ना पाकर वो विचलित होते हैं, चिंतित होते हैं। तो वो चारों भाई मिलकर क्या करते हैं, भीम की खोज करते हैं, जहाँ जल क्रीड़ा करते हैं गंगा नदी किनारे, वहाँ देखने जाते हैं और जंग वनों में भी उसकी तलाश करते हैं। पर भीम का कहीं पता न चला। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वे अपने महल को लौट आए। फिर क्या था, जब वो हर जगह ढूंढते तो वो भीम नहीं मिलते हैं, तो निराश और उदास मन से वो अपने महल को लौट आते हैं। इतने में ही क्या देखते कि भीम झूमता झामता चला आ रहा है। पांडु और कुंती आदि ने भीम को गले लगा लिया, पर यह सब हाल देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। उसने विदुर को बुला भेजा और अकेले में उनसे बोली, दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई न कोई चाल चल रहा है। अब क्या था, यहाँ पर जब सब वापस आते हैं चारों भाई राजमहल में, तो फिर देखते हैं कुछ क्षण पश्चात कि भीम हिलता डुलता झूमता झामता वो महल आ रहा है और उसकी माता कुंती और चारों भाई भीम को हृदय से लगाते हैं। फिर कुंती के मन में शंका उत्पन्न होती है, तो विदुर को संदेश भेज के बुलाती है और उनसे कहती हैं कि यह दुर्योधन तो कोई ना कोई चाल यानी छल करने का सोच रहा है। राज के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है, मुझे इसकी चिंता हो रही है। अब वो कहती है विदुर से कि मुझे लगता है कि राज्य के लोभ में दुर्योधन क्या चाहता है कि हस्तिनापुर का जितना राज्य है उसे प्राप्त हो जाए। इसी कारण भीम बलशाली है, शक्ति से भी अपने बल से, तो वो कहती है कि इसीलिए वो भीम को मारना चाहता है। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले, तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो। प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि न करना, नहीं तो उसका द्वेष और बढ़ेगा। यानी कह रहा ठीक है, आपकी चिंता सही है, परंतु यह बात आप अपने तक ही रखिएगा और किसी से मत कहिएगा, वरना दुर्योधन में द्वेष की भावना और बढ़ जाएगी। इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया था। उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहें। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसका हृदय और जलने लगा। अब यहाँ जब भीम को पता चलता है कि दुर्योधन ने उसके साथ ऐसे षड्यंत्र रचा, उसको खाने में विष दिया, तो वो बहुत उत्तेजित होता है, क्रोध में आ जाता है कि वो दुर्योधन से बदला लेने जाएगा। लेकिन तभी युधिष्ठिर उसको शांत करते, कहते भाई अभी यह उचित समय नहीं है, हमें एक दूसरे की रक्षा करते हुए रहना चाहिए और जब उचित समय आएगा तो वो भी देख लेंगे। और उसके बाद कहते हैं दुर्योधन को यह बात पता चलती है तो उसको मन में और द्वेष उत्पन्न हो जाता है। अब हम आइए चलते हैं चैप्टर 7 पे। कर्ण, आप जानते हैं कि कुंती का पुत्र कर्ण होता है जो सूर्य देव के द्वारा प्राप्त होता है। वो उसे अपनी तपस्या से प्राप्त करती है, लेकिन वो उस समय अविवाहित होती है
वो लोक लाज के कारण वो क्या करती है, नदी में प्रवाहित कर देती है कर्ण को एक बक्स में रखकर। अब कर्ण दुर्योधन का मित्र कैसे बनता है, तो वो हम आइए जानते हैं। पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ली। उनको जब विद्या में काफ़ी निपुणता प्राप्त हो गई तो एक भारी समारोह किया गया जिसमें सबने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। सारे नगरवासी इस समारोह को देखने आए थे। तरह तरह के खेल हुए और हर एक राजकुमार की यही चाहता था कि वही सबसे बढ़कर निकले। आपस में प्रतिस्पर्धा बड़े जोर की थी, परंतु तीर चलाने में पांडुपुत्र अर्जुन का कोई स्थानिक अर्थ मुकाबला करने वाला नहीं था। अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया। उसकी अद्भुत चतुरता को देखकर सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग दंग रह गए। यह देखकर दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जलने लगा। अभी खेल ही हो ही रहा था कि इतने में रंगभूमि के द्वार पर खम ठोकते हुए एक रोबीला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से आकर अर्जुन को सामने खड़ा हो गया। यह युवक और कोई नहीं, अधिरथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र कर्ण ही था, लेकिन उसके कुंती पुत्र होने की बात किसी को मालूम नहीं थी। अब यहाँ पर क्या होता है, सभी लोग, सभी पांडु और कौरव कृपाचार्य के बाद द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करते हैं और एक दिन सभा में आयोजन होता है कि कौन किससे अपने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं जो राजकुमार होते हैं। फिर वो क्या करते हैं, जब शक्तियों का प्रदर्शन होता है तो सभी राजकुमार चाहते हैं कि मैं सबसे आगे अच्छा निकलूं, किसमें, अपनी योग्यता में। उसी दौरान जब ये और अर्जुन का धनुर्विद्या में उनकी निपुणता तो सभी जानते थे, उनकी धनुष के बारे में, उनकी वो एक तीर से कैसे वो अपने दुश्मन को घायल करते थे। उसी दौरान कर्ण जब युद्ध रंगभूमि जो वहाँ पे जो आयोजन होता है वहाँ पर कर्ण आते हैं। और कर्ण कौन सा, वो अधिरथ का पुत्र, जो कुंती का पुत्र तो होता है लेकिन उसे सूत पुत्र कहते हैं, अधिरथ ने पाला होता है, एक सारथी ने पाला होता है। लेकिन यह बात कोई नहीं जानता कि जो सूत पुत्र है वह कर्ण जो है वो कुंती का पुत्र है। वो सभा में किसी को यह बात पता नहीं होती और कर्ण भी अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए वहाँ पर आता है। रंगभूमि में आते ही उसने अर्जुन को ललकारा, अर्जुन जो भी कर्तव्य तुमने यहाँ दिखाया है उनसे बढ़कर कौशल मैं दिखा सकता हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। अब वहाँ पर दुर्योधन कर्ण क्या करता है, अर्जुन को पुकारता है, कहता है कि रंगभूमि में कि तुमने जो अभी तक कर्तव्य बाणों से जो कर्तव्य दिखाए हैं, क्या तुम उससे, मैं उससे भी अच्छा कर सकता हूँ, क्या तुम उसके तैयार हो। इस चुनौती को सुनकर दर्शक मंडली में बड़ी खलबली मच गई, पर ईर्ष्या की आग से जलने वाले दुर्योधन की बड़ी राहत मिली। वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने तपाक से कर्ण का स्वागत किया और उसे छाती से लगाकर बोला, कहो कर्ण कैसे आए, बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। तब वो क्या करता है, उसको तो दुर्योधन को तो मौका चाहता था हर समय कि किसी न किसी प्रकार के पांडवों को वो नीचा दिखा सके। तभी वो तुरंत जल्दी से कर्ण को बोलता है, आता है, उसको हृदय से लगाता है, उसको स्वागत करता है और बोलता है कर्ण को कि कर्ण मित्र तुम यहाँ पर कैसे आए, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। कर्ण ने बोला, राजन मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। यानी क्या कह रहे हैं यहाँ पर कर्ण, स्पष्ट बात कहते हैं कि मुझे अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करना है, यानी किस में करना है, धनुर्विद्या में करना है, और आपसे यानी दुर्योधन से उसको मित्रता करनी है। कर्ण की चुनौती को सुनकर अर्जुन को बड़ा अत्याश आया। वह बोला, कर्ण सभा में जो बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी के पूछे बोलने लगते हैं वे निंदा के योग्य होते हैं। यानी जब अर्जुन और जब कर्ण की चुनौती सुनते हैं तो अर्जुन को गुस्सा आता है, क्रोध आता है और वो तेज में आकर बोल देते हैं कि जो बिना बुलाए सभा में आए वह निंदा के योग्य होता है। और यह सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं मनाया जा रहा है, सभी प्रजाजन इसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं। व्यर्थ डींगे मारने से फायदा क्या है, चलो तीरों से बात कर ले। वो बोलता है यह आयोजन सिर्फ राजकुमारों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है, यहाँ पर सभी नागरिकों के लिए वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं। तो कहता तुम बातों से क्या युद्ध लड़ रहे हो, तो चलो अब हम तीर कमान से युद्ध लड़ते हैं। जब कर्ण ने अर्जुन को ये चुनौती दी तो दर्शकों ने तालियां बजाईं। उनके दो दल बन गए,
एक दल अर्जुन को बढ़ावा देने लगा और दूसरा कर्ण को। यानी उसी समय जब कर्ण ने बात रखी तो क्या हुआ, दो दल में जो सभा में जो उपस्थित थे नगरवासी, वो दो भाग में बट गए, एक कर्ण की तरफ हो गए और एक अर्जुन की तरफ हो गए। फिर कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया और भय तथा लज्जा के मारे मूर्छित सी हो गई। उसकी यह हालत देखकर विदुर ने दासियों को बुलाकर उसे चेत करवाया। यानी क्या हुआ, जब कुंती क्या करती, कर्ण को पहचान जाती। कैसे पहचानती, उसके कानों में कुंडल और शरीर पर उसके जो वस्त्र होते हैं उससे वो पहचान जाती है। इसी बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा, अज्ञात वीर, महाराज पांडु का पुत्र और कुरुवंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है, किंतु तुम पहले अपना परिचय दो। तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, किस राजकुल को तुम विभूषित करते हो। द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में ही होता है। कुल का परिचय पाए बगैर राजकुमार कभी द्वंद्व करने के लिए तैयार नहीं होते। कृपाचार्य की बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। अब यहाँ पर क्या होता है, कृपाचार्य पूछते कर्ण से कि तुम कहाँ से आए हो। ठीक है, द्वंद्व युद्ध करने के लिए ठीक है, लेकिन तुम कहाँ से आए हो, तुम किस कुल से हो, तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारा राज्य कौन है, ये हमें बताओ, तभी राजकुमार तुमसे द्वंद्व युद्ध करेंगे। कर्ण को इस पर तरह देखकर दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। यह कहकर दुर्योधन ने तुरंत भीष्म पितामह एवं पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर वही रंगभूमि में ही राज्याभिषेक की सामग्री मंगवाई और कर्ण का राज्याभिषेक करके उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। अब वहां पर क्या होता है, कर्ण का सर से सर झुक जाता है। क्यों? क्योंकि वो सूत पुत्र एक सारथी का पुत्र होता है। तो वहां पे क्या होता है, तभी ये बात सुनकर दुर्योधन क्या करता है, उसको अंग देश का राजा बनाता है और उसे उसका राज्याभिषेक वहीं पर करता है। इतने में बूढ़ा सारथी अधिरथ, जिसने कर्ण को पाला था, लाठी टेकता हुआ और भय के मारे कांपता हुआ सभा में प्रविष्ट हुआ। कर्ण, जो अभी अभी अंग देश का नरेश बना दिया गया था, उसको देखते ही धनुष नीचे रखकर उठ खड़ा हुआ और पिता मानकर बड़े आदर के साथ उसके आगे सिर नवाया। यानी क्या है, जब वो उसका पिता आता है अधिरथ, तो क्या करता है, कर्ण धनुष नीचे रखकर अपने पिता के चरण छूता है, फिर आदर पूर्वक उनका सम्मान करता है। बूढ़े ने भी बेटा कहकर उसे गले लगा लिया। यह देखकर भीम खूब कहाकर मारकर हंस पड़ा। कहाकर मतलब कि खूब ठहाका मारकर वो हंस पड़ता है, क्योंकि कौन, कर्ण एक सारथी का पुत्र होता है। फिर चाबुक लो चाबुक, वही तुम्हें शोभा देगा। तो वहां पे उसकी हंसी उड़ाता है कर्ण की। भीम क्या कहते हैं, कर्ण की हंसी उड़ाते हैं, कहते थे तुम तीर की धनुष क्या चलाओगे, तुमको तो चाबुक लेना चाहिए। चाबुक यानी जो इसे घोड़े को मारते हैं। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य हो, यानी तुम अर्जुन के साथ जो द्वंद्व युद्ध करने वाले हो, तुम उसके योग्य नहीं हो। यह सब देखकर सभा में खलबली मच गई। इस समय सूरज भी डूब रहा था, इस कारण सभा विसर्जित हो गई। मशालों और दीपकों की रोशनी में दर्शक वृद्ध अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन की जय बोलते जाते थे। यानी वो अपने अपने जो वीर योद्धा थे उनकी जय जयकार बोलते हुए नगरवासी अपने घर को जाते हैं। यह घटना के बहुत समय बाद एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश कर्ण के पास आए और उसके जन्मजात कवच और कुंडल की भिक्षा मांगी। यानी क्या हुआ कि अब कौन आता, इंद्र ब्राह्मण के रूप रख के आते हैं कि क्या मांगने, कर्ण को दानवीर कर्ण भी कहते हैं, क्योंकि वो कभी भी जब भी कोई से कुछ मांगने आता है वो मना नहीं करते हैं। तो वो क्या करते हैं, इंद्रदेव को अपना कुंडल और कवच दे देते हैं। इंद्र को डर था कि भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है। इस कारण कर्ण की ताकत कम करने की इच्छा से ही उन्होंने उससे भिक्षा मांगी थी। यानी क्या कि अर्जुन कहीं कर्ण आगे चलकर कुछ गलत ना करे, क्योंकि वो दुर्योधन के साथ था और अर्जुन को कहीं आहत न पहुंचा, इसलिए वो कर्ण से दान में उसके कुंडल और कवच मांगते हैं। कर्ण को सूर्यदेव ने पहले ही सचेत कर दिया था कि उसे धोखा देने के लिए इंद्र ऐसी चाल चलने वाले हैं, परंतु कर्ण इतना दानी था कि किसी के कुछ मांगने पर वह मना कर ही नहीं सकता था। इस कारण यह जानते हुए भी कि भिखारी के वेश में इंद्र धोखा दे रहे हैं, कर्ण ने अपने जन्मजात कवच और कुंडल निकालकर भिक्षा में दे दिए। यानी क्या, सूर्यदेव उसको आके पहले आगाह करते हैं कि पुत्र तुम्हें इंद्रदेव छल से तुम्हारे कवच और कुंडल लेने आएंगे, लेकिन वो जानते हुए भी वो इंद्र को अपने कवच और कुंडल दे देते हैं। इस अद्भुत दानवीरता को देखकर इंद्र चकित रह गए। कर्ण की प्रशंसा करते बोले, कर्ण
तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो भी वरदान चाहो मांगो। अब वो जब वो दान देते तो इंद्र उसको आशीर्वाद देते कि कर्ण, मैं तुम्हारी दानवीरता से प्रसन्न हूँ, तुम जो वर चाहते हो वरदान मुझसे मांग सकते हो। कर्ण देवराज से कहा, आप प्रसन्न हैं तो शत्रुओं का संहार करने वाला अपना शक्ति नामक शस्त्र मुझे प्रदान करें। यानी आप मुझसे प्रसन्न हैं तो वो जो उनके पास एक अस्त्र था शक्ति नामक शस्त्र, वो उनसे मांगते हैं। बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना वह शस्त्र कर्ण को देते हुए देवराज से कहा, युद्ध में तुम जिसको लक्ष्य करके इसका प्रयोग करोगे वह अवश्य मारा जाएगा, परंतु एक ही बार तुम इसका प्रयोग कर सकोगे। तुम्हारे शत्रु को मारने के बाद यह मेरे पास वापस आ जाएगा। इतना कहकर इंद्र चले गए। वो बोलते, तुम जिस भी शत्रु का संहार करोगे इस शस्त्र से एक ही बार कर सकते हो और एक बार इस्तेमाल करने के बाद वो वापस मेरे पास आ जाएगा। एक बार कर्ण को परशुराम जी ने ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा हुई, इसलिए वो ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के पास गया और प्रार्थना की कि उसे शिष्य स्वीकार करने की कृपा करे। परशुराम जी ने उसे ब्राह्मण समझकर शिष्य बना लिया। इस प्रकार छल से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। यानी क्या, छल के द्वारा कर्ण क्या करता है, परशुराम जी से शस्त्र चलाना सीखते हैं, ब्रह्मास्त्र चलाना सीखते हैं। एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। इतने में एक काला भौरा कर्ण की जांघ के नीचे घुस गया और काटने लगा। कीड़े के काटने से कर्ण को बहुत पीड़ा हुई और जांघ से लहू की धारा बहने लगी, पर कर्ण ने इस भय से कि कहीं गुरुदेव की नींद न खुल जाए, जांघ को जरा भी हिला डुलाया नहीं। जब खून से परशुराम की देह भीगने लगी तो उनकी नींद खुली। उन्होंने देखा कि कर्ण जांघ से खून बह रहा है। यह देखकर परशुराम बोले, बेटा सच बताओ तुम कौन हो। अब क्या होता है, एक दिन परशुराम जी सो रहे थे कर्ण के जांघ पर, तो एक भौरा उड़ते हुए आता है और कर्ण की जांघ के नीचे घुस जाता है और उनको काटता है। लेकिन वह कहीं उनके गुरु की, परशुराम जी की नींद न खुल जाए, उस कारण वो क्या करते हैं, वो उस कारण अब वो हिलते डुलते नहीं है, उसी तरह अवस्था में बैठे रहते हैं। और लेकिन जब उनके जांघ से लहू बहने लगता है और परशुराम जी भीगने लगते हैं, तब उनकी अचानक निद्रा खुल जाती है और तब पूछते हैं, हे पुत्र, हे वत्स, तुम कौन हो, तुम अपना सही परिचय दो। तब कर्ण असली बात न छिपा सका। उसने स्वीकार कर लिया कि वह ब्राह्मण नहीं बल्कि सूत पुत्र है। यह जानकर परशुराम को बड़ा क्रोध आया, अतः उन्होंने उसी क्षण कर्ण को शाप देते हुए कहा, चूंकि तुमने अपने गुरु को ही धोखा दिया है, इसलिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है वह अंत समय में तुम्हारे किसी काम न आएगी। इन वक्त पर तुम उसे भूल जाओगे और रण क्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा। जब उन्हें पता चलता है कि वो सूत पुत्र है, तब वो श्राप देते हैं उसको कि तुमने अपने गुरु को ही छल किया, तुम अपने गुरु के साथ ही छल करते हो, तो ठीक है, तुमने मुझसे जो शस्त्र जो चलाने की विद्या सीखी है वो तुम भूल जाओगे। कब भूलोगे, तुम एंड मौके पर भूल जाओगे और तुम्हारा जो रथ का पहिया होगा वो रणभूमि में धंस जाएगा। परशुराम जी का यह शाप झूठा न हुआ। जीवन भर कर्ण को उनकी सिखाई हुई ब्रह्मास्त्र विद्या याद रही, पर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण को यह याद न रही। दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र कर्ण ने अंत समय तक कौरवों का साथ न छोड़ा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म तथा आचार्य द्रोण के आहत हो जाने के बाद दुर्योधन ने कर्ण को ही कौरव सेना का सेनापति बनाया था। कर्ण ने 2 दिन तक अद्भुत कुशलता के साथ युद्ध का संचालन किया। आखिर जब शापवश उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया और वह धनुष बाण रखकर जमीन में धंसा हुआ पहिया निकालने का प्रयत्न करने लगा, तभी अर्जुन उसने उसे महारथी का प्रहार किया। माता कुंती ने जब यह सुना तो उसकी दुख का पार न रहा। अब यहाँ पर क्या होता है, उस श्राप के कारण जब युद्ध होता है, जब कौरव पांडवों के बीच युद्ध होता है महाभारत का, तो क्या होता है, उनका रथ का पहिया धंस जाता है रणभूमि में और वह रथ निकालते समय अपना धनुष और बाण रख, यानी जो ब्रह्मास्त्र की जो शिक्षा ले रहे थे परशुराम जी से वो भूल जाते हैं। उन्होंने श्राप दिया था परशुराम जी ने कि तुम ऐन समय पर वह भूल जाओगे, तो वही उनके साथ वह घटित होता है, वह निष्फल उनका श्राप नहीं होता है। लेकिन दुर्योधन कर्ण का अंत तक साथ नहीं छोड़ता और कर्ण भी दुर्योधन का अंत समय तक साथ नहीं छोड़ता। जब भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जब आहत हो जाते हैं, तब पूरी सेना का भार कर्ण पे आता और कर्ण उसे कुशलतापूर्वक 2 दिन तक संचालन करता है उसका। और जब अंत समय में जब वो श्राप जब फलित होता है, जब अर्जुन कर्ण को मारते हैं उस महारथी को, तो क्या होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। और कुंती को जब यह समाचार प्राप्त होता है तो वो बहुत दुखी हो जाती हैं।
विद्यार्थियों एक बार फिर से शब्दार्थ देख लीजिए। अब हम प्लीज विद्यार्थियों लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अब हम नए टॉपिक के साथ नए वीडियो मिलेंगे। जय श्री स्वामीनारायण।